जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स के क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए हम प्रकाश को परावर्तन को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं विस्तार से। देखिए, प्रकाश का परावर्तन के लिए आपको सतह जो रखना होगा ना, बिल्कुल कैसा रखना होगा, तो चिकना रखना होगा। मतलब कि जिस पर से प्रकाश का हो जाए, आसानी से मतलब रिफ्लेक्ट कर जाए। तो आप यहाँ देखिए कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप एक आईना रख लीजिए या फिर कोई ऐसा धातु का सतह रख लीजिए जिससे प्रकाश आए और उससे टकरा के वापस चला जाए, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप अपने से इसका एक्सपेरिमेंट आईना पे कर सकते हैं, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। उसको आप खिड़की या रोशनदान से आती हुई प्रकाश को उस पे लाइए और फिर उसको हल्का टर्न कर कर रूम में कहीं भी मारिए। इस तरह से आप पूरे रूम को घेर सकते हैं लाइट से। तो यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आपको प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए? एकदम चिकना होना चाहिए, जिस पर से मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो यही हमारा होता है प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि कोई भी सतह से अगर प्रकाश टकरा के वापस लौट रही है, तो यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यहाँ पर जो सतह हमने लगाया है नीचे, और इधर से जो आ रही है किरणें, इसको आप बोलेंगे आपतित किरण। और जो सतह से टकरा के वापस लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ देखिए, एक ये वर्चुअल है जो अभिलंब ड्रॉ किया गया है। ये होता नहीं है, वैज्ञानिकों ने अपने सहयोग के लिए इसे मतलब कि इमेजिन कर ड्रॉ कर लिया है अभिलंब को। इसी तरह से आप इसका नियम देख सकते हैं कि परावर्तन के कैसे नियम होते हैं, कितने नियम है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। मतलब कि एक नियम वैज्ञानिकों ने रख दिया कि जैसे ही किसी सतह से प्रकाश टकराएगी, तो वह वापस लौटेगी ही। लेकिन हमने एक अभिलंब को ड्रॉ कर दिया था अपने आसानी के लिए, ताकि हम आती हुई किरणें और जाती हुई किरणों के बीच का जो कोण है उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी नियम को उन्होंने कहा कि यह परावर्तन के नियम कहलाएगा। मतलब कि उसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। आप इसका नोट्स में दोस्तों प्यार से बना लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नियम ये फॉलो हो रहा है कि आपतित किरण का आना और यहाँ परावर्तित किरण का वापस लौटना, इसके बीच में एक नॉर्मल को ड्रॉ करना, यही इसका नियम जो है ना, इसी को हम बोलते हैं परावर्तन का नियम। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, परावर्तन के नियम का जो आरेख है, मतलब परावर्तन का जो आरेख है पूरा, आप देखिए जो यहाँ से आ रही है किरणें, ये इसको आप बोलेंगे आपतित किरण। और जो जा रही है, इसको आपको पता है कि इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ देखिए कि हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया है। इसको हमने किस लिए किया है? ताकि हमें जो कोण हो ना, कोण जो इनके बीच का हो, इसे निकालने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आप यहाँ से कोण निकाल सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनता है तो। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका आई कितना है, 30 डिग्री है। मान लीजिए कि आपका आई क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो जैसे ही आई आपका 30 होगा, उस तरह से आपका आर भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और एक बात और है कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है अभिलंब, ये सतह पर, ये जो आपको सतह दिखाई दे रहा है, इस पर लंबवत है। मतलब कि आप सतह के साथ इसका कोण देखिएगा, ये जो अभिलंब है इसके साथ यहाँ तक पूरा, तो ये आपका जो है ये आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। काहे कि ये देखिए आपका अभिलंब है, मतलब कि लंब बन रहा है। तो जब आपका ये हो जाएगा, आई आपने 30 मान लिया है, ये आपका पूरा कोण आपका 90 है, तो आप बताइएगा कि ये जो सतह से आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, ये आपतित किरण है और सतह के बीच, तो ये आपका कितना बन जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल आपका है 90 डिग्री। इसी तरह से आपका इधर भी देखिएगा तो सेम प्रोसेस होता है परावर्तित किरण की तरफ भी।
यहीं से आपका नियम भी बनता है कि देखिए कि यहाँ जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपको एक ही समतल में दिखाई दे रहा होगा कि एक ही सतह पर तीनों बने हुए हैं। और एक नियम और बनता है क्योंकि हमने परावर्तन के दो आरेख नियम पढ़े हैं, जो आरेख में हमने आगे पढ़ेंगे डिटेल से, आरेख में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो आपने यहाँ से कोण ड्रा करने की कोशिश किया है, अभिलंब जो है, ये तीनों तो एक ही सतह में होगा, लेकिन जो कोण आई होगा ना, ये होगा कोण आर के बराबर। हमेशा ये दोनों कोण क्या होते हैं, आई और आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आपसे यहाँ कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए आपके पास आर 60 है, तो आप बताइए कि परावर्तित किरण और ये जो आपका सतह है इसके बीच में कितना का कोण आएगा। तो आपको भी पता है कि ये अभिलंब है, मतलब 90 डिग्री के साथ इसका कोण बन रहा है सतह के साथ। जब आप आर को मान लीजिएगा कि ये 60 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि सबको मिला के आप अभिलंब के साथ कोण लेंगे तो इसका पूरा होल का मान 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आपका आपको होप कि दोनों कोण, दोनों नियम जो है प्रकाश का समझ में आ गया होगा क्लियरली इन सारी चीजों को। तब आप यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रख के आसानी से बना सकते हैं कि क्या क्या यहाँ से, और यहाँ से नियम भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम परावर्तन का नियम में पहला, आप देखिए कि कह रहा है कि आपतित किरण। आप ध्यान दीजिए कि आपतित किरण कौन है। तो आपतित किरण वही होता है जो कि सतह से आकर डायरेक्ट टकराए, इंसिडेंट रे। और देखिए अपरावर्तित किरण, तो जो परावर्तित किरण मतलब कि सतह पर तो आ गई, लेकिन वापस से देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगी, वापस आई और फिर वापस चली गई, मतलब जैसे आई उसी तरह से दूसरी तरफ ये लौट गई सतह से टकराने के बाद। तो ये आपका होता है परावर्तित किरण। तो ये आ रही है जो आपतित और जो जा रही है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। तथा जो अभिलंब हमने ड्रॉ किया है अपने सुविधा के लिए, एक ही सतह में होता है, मतलब कि ये तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही सतह में होंगे। इनकी सतह जो है ना, यही सतह होगा जो आपको नीचे सतह दिखाई दे रहा है, ये एक ही सतह में तीनों होते हैं। ये इसका है फर्स्ट नियम, ये आपका है पहला नियम किसका, परावर्तन का। नेक्स्ट है आपका परावर्तन का दूसरा नियम। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि आपतन कोण को आई माना है। देखिए ये जो आपतित किरण के साथ, ये आपतित किरण हो गई आपकी, और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये आपतित किरण, ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपके अभिलंब। इनके बीच में जो कोण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आई जो माना है, इसको आपतन कोण बोलते हैं। अब ये देखिए अभिलंब, ये आपको अभिलंब दिख रहा है और इसके साथ जो किरणें वापस लौट रही है टकराने के बाद, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ देखिए परावर्तित किरण, इसके अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ में भी एक कोण बन रहा है आई। तो ये बोल रहा है कि आपतन कोण, तो ये जो कोण आई जो दिख रहा है इसको आपतन कोण बोलते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये इसका क्या है, सेकंड नियम था परावर्तन का, सेकंड नियम की कोण आई बराबर कोण आर होता है, मतलब आपतन कोण, आई को आपतन कोण बोलेंगे और आर को परावर्तन कोण, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कि अब क्या क्या किसको बोलेंगे। तो परावर्तन के नियम को समझ लिए हमने, और महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि आपतित जो है, आपतित किरण किसको कहेंगे। तो हमने आपको बताया कि सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण जो सतह पर डायरेक्ट आ रही है, देखिए ये किरण जो सतह पे सीधे आके सतह पे पड़ रही है, इसको आप बोलिएगा आपतित किरण। लेकिन सतह से टकरा के देखिए एक वापस लौट गई, जैसे ये लौट गई सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब किसको बोलेंगे, परावर्तक सतह, यही है आपका नीचे वाला परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह आपको दिख रहा होगा, सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये कोई है नहीं लेकिन इसको कल्पना करके मान लिया गया है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब।
काल्पनिक रेखा को। अब बोल रहे आपतन कोण, तो हमने बताया कि आपतित किरण देखिए और ये अभिलंब के बीच जो आपका कोण बोलेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलेंगे। अब देखिए परावर्तन कोण, तो देखिए यहाँ अभिलंब है आपका और अभिलंब के बीच से और यहाँ देखिए आपका ये परावर्तित किरण है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ना आर, इसको बोलेंगे आप परावर्तन कोण। तो यही है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो बन गया, ये है परावर्तन कोण, ये है आपका आपतन कोण। तो यही होता है। अब परावर्तन का नियम आपने पढ़ा कि जो कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है, मतलब कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन हमारा प्रकाश के परावर्तन से बन सकते हैं। देखिए अब कह रहा है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है। अगर कोई भी सतह से प्रकाश टकरा के वापस लौट रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, क्या बोलेंगे उसको। तो आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के नियमों का पालन कौन करता है, मतलब हम परावर्तन के नियम किस पे लागू कर रहे हैं, ध्वनि पर इस चैप्टर में, या प्रकाश पर, या जल पर, या वायु पर। तो इस चैप्टर में हम नियम लागू कर रहे हैं प्रकाश पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब किसमें स्थित होते हैं। तो ये है एक ही तल में या अलग अलग तल में, एक ही रेखा में, या इनमें कोई नहीं। तो ये आपका एक ही तल में स्थित होते हैं, अलग अलग तल में नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपका आपतन कोण को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो आपतन कोण मतलब इंसिडेंट रे, उसको अगर कोण में कन्वर्ट करें तो कौन सा कोण हमें उससे मानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण है ना। तो आपतन कोण को हमेशा हम आई से दर्शाते हैं कि कौन आई है ये। परावर्तन कोण को किस प्रतीक से दर्शाएंगे। तो परावर्तन कोण को आप क्या से दर्शाएंगे, तो आई से, आर से, पी से, या कोण एफ से। तो आप परावर्तित को रिफ्लेक्ट एंगल को मतलब कि आपको आर से दर्शाना होगा इसको। इसी तरह है कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, परावर्तन के जो दूसरा नियम है उससे हमें क्या निकल के आया था, तो कोण आई बड़ा है आर से, या फिर कोण आई छोटा है आर से, या फिर कोण आई आर के बराबर था, या फिर दोनों का योग 180 था। तो आपको हमेशा बताया था कि जो परावर्तन का सेकंड नियम बताया कि कोण आई और कोण आर एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसी तरह से आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह पर खींची गई लंब रेखा क्या कहलाती है। तो जो हमने क्वेश्चन में ड्रा करके दिखाया आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, उसको हम अभिलंब बोलते हैं। फोकस अक्ष नहीं, फोकस नहीं, उसको क्या बोले थे, अभिलंब। सतह पर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं। तो जो आ रहा है सतह पर, जो आ रहा है, कह रहे सतह पर आने वाली प्रकाश किरण, तो परावर्तित, आपतित, या अपवर्तित किरण, या फोकस किरण नहीं, आपको आप उसको बोलेंगे आपतित किरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण क्या कहलाती है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।